काली बिल्ली जैसे ही हजारों साल पुरानी औरत की लाश के हाथ के ऊपर से छलांग मारती है, तुरंत ही कब्र के मालिक के शरीर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। गू शाओ ये देखते ही एक उल्टा छलांग मारकर औरत को कफन से दूर ले जाता है, लेकिन औरत के मुंह में रखा हुआ टाइम मोती तुरंत ही लुढ़क जाता है और गू शाओ का चेहरा जलने जैसा होने लगता है। इस डरावने मंजर को देखकर गू शाओ औरत को कफन के पास रखता है, तुरंत ही उसकी जंजीर खोलता है और अपनी खानदानी कला का इस्तेमाल करता है। पास घूम रही जंगली बिल्लियां ये आवाज सुनकर सब भाग जाती हैं। वो मौका पाकर लुढ़क कर टाइम पत्र हाथ में ले लेता है, लेकिन तभी एक और काली बिल्ली लाश पर झपट पड़ती है। गू शाओ फुर्ती से लात मारकर बिल्ली को दूर फेंक देता है और तुरंत ही टाइम पत्र औरत के मुंह में डाल देता है। फिर क्या था, उसकी बिगड़ चुकी लाश धीरे धीरे वापस ठीक होने लगती है। फिर वो जल्दी से औरत के कपड़े उतारता है, लेकिन इन्हीं पलों में एक और बिल्ली कफन पर चढ़कर औरत को छूने ही वाली होती है। गू शाओ अपनी तेज और अजीब चाल से उससे बच जाता है, लेकिन हालात और भी खराब हो जाते हैं जब पास ही एक जंगली बिल्ली दिए की रोशनी रोक रही टाइल गिरा देती है और फिर मकबरे के अंदर 10 से ज्यादा जंगली बिल्लियां एक साथ दौड़ पड़ती हैं। मजबूरी में गू शाओ ने फिर से अपनी मौखिक कला का इस्तेमाल किया, जिससे उसने सारी बिल्लियों को डराकर भगा दिया। उसने तुरंत ही उल्टा छलांग लगाकर कफन पर चढ़ते हुए कांक्षी औरत के शरीर से लियान फू तावीज खींचकर उतार लिया। उसी समय दक्षिण पूर्वी कोने की बत्ती बुझ गई और बाहर से मुर्गे की बांग सुनाई दी। गू शाओ ने वो लियान फू चेन मास्टर को सौंप दिया। इसके बाद उसने पूरा हाल उसे एक एक करके बताया। गू शाओ की सच्चाई और सीधे स्वभाव को देखकर चेन मास्टर ने खुद ही उसे अपना शिष्य बना लिया। गू शाओ की मदद करने के लिए, ताकि वो मुंह चेन मोती ढूंढकर अपनी कौम को बचा सके, चेन मास्टर उसे काले पानी के शहर की सरहद पर ले आया। वहां उसने कंपास निकालकर प्राचीन कब्र का स्थान तय किया, लेकिन जब वे कब्र वाली जगह पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। वहीं उनका गुरु जमीन के दरवाजे के पास खड़ा था। दरवाजा ढूंढने के लिए चेन मास्टर ने अपने हाथ की लाठी घुमाई। हैरानी की बात यह थी कि उस लाठी पर बना चांद अचानक आसमान वाले चांद से जुड़ गया। फिर उस लाठी की रहनुमाई से चेन मास्टर ने कब्र के दरवाजे की दिशा तय कर ली। कुछ ही दूरी पर पानी बुद्ध का दरवाजा सामने दिखाई दे रहा था। जैसा कि उसने पहले कहा था, उन्हें जल्दी ही गुफा की रेत में एक गुप्त यंत्र मिल गया। जब उसने जोर से लोहे की जंजीर खींची तो दीवार पर धीरे धीरे एक गुप्त दरवाजा उभर आया। एक अजीब रास्ता पार करके दोनों एक सोते हुए बुद्ध की मूर्ति के पास पहुंच गए। जब वे अगला रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी बूढ़े साधु ने अनजाने में जमीन का फंदा चला दिया। अब क्या वे लोग मुंह चेन मोती सुरक्षित तरीके से ढूंढ पाएंगे या नहीं, इसका पता अगले हिस्से में लगेगा।